बच्चों बैठो। तुम्हारे कहने के मुताबिक हम बच्चों इस ज्ञानदीप एबीसी चैनल में आप लोगों को कल गणतंत्र दिवस के बारे में बताया था और कल उसी का पर्व भी था और आज आप लोगों के ही कहने के मुताबिक मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ। यह कहानी आपके पाठ्यक्रम से है। बच्चों, किसी जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था और उसी जंगल में एक खरगोश रहता था। वह खरगोश और कछुआ दोनों मित्र थे। दोनों की मित्रता लंबी थी। वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए उन्होंने तय किया कि इस स्थान से उस स्थान तक जो दौड़ में प्रथम रहेगा वह बड़ा माना जाएगा। दोनों में आए दिन तकरारें हुआ करती थी, इसलिए दोनों की तकरार खत्म करने के लिए दोनों ने ऐसा तय किया। नियत समय के अनुसार दोनों एक जगह पर खड़े हुए और दौड़ प्रारंभ करने की सोचे। भाई, आप लोगों को जैसे मालूम है कि कछुआ तेज दौड़ता है ना? अच्छा, तो कछुआ तेज दौड़ता है, वो खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ मंद गति से चलता है। खरगोश और कछुआ दोनों एक स्थान से नियत समय से दोनों दौड़ के लिए निकले। दौड़ते हुए खरगोश कुछ दूर जाते जाते थक गया और वह एक झाड़ी थी उसमें विश्राम करने लगा, परंतु कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहा। इस तरह से बच्चों चलते चलते कछुआ अपने निश्चित स्थान पर जहां दौड़ की सीमा समाप्त होती थी वहां पहुंच गया और खरगोश अच्छी हवा के नाते झाड़ियों में बैठकर ही सो गया। काफी समय के बाद जब वो उसकी नींद टूटी, वह जगा तो दौड़ने की सोची और दौड़ करके वह भी सीमा के पास पहुंचा। कछुआ वहां पहले से मौजूद था, क्योंकि अनवरत परिश्रम करने के कारण कछुआ मंद गति से चलते हुए भी अपनी उस सीमा को प्राप्त हो गया जहां उसके दौड़ की सीमा का अंतिम छोर निश्चित था। और खरगोश तेज दौड़ते हुए भी सो जाने के कारण या
कार्य में शिथिलता बरतने के कारण खरगोश कछुए से पीछे हो गया। बच्चों, यह शिक्षाप्रद कहानी है। उसमें खरगोश हार गया और कछुए की जीत हुई। इसलिए हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अनवरत परिश्रम करना चाहिए, लगातार परिश्रम करना चाहिए और लगातार परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। बच्चों, इस कहानी को आप लोग जहाँ कहीं से भी हमारे ज्ञानदीप चैनल ABC को देख रहे हैं, वहाँ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और इसी तरह से बार बार कमेंट में लिखते रहिए। हमें कोई एतराज नहीं है और सब्सक्राइब करते हुए हमें हमारा हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि हम आप लोगों को इस ऑनलाइन शिक्षा द्वारा मुफ्त शिक्षा देते रहें। बच्चों, धन्यवाद। कल हम पुनः अपने पाठ्यक्रम पर आकर आप लोगों को पाठ्यक्रम से संबंधित चीजें पढ़ाएंगे। बच्चों, धन्यवाद।